हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और याद होगा आप लोग को कि हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे, सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे थे सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन में क्या पढ़ना शुरू किए थे? सॉल्युबिलिटी। और याद कीजिए, सॉल्युबिलिटी में हम आपको बताए थे कि दिए गए सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, यह बताने का तरीका था सॉल्युबिलिटी। यह कितना घुल सकता है, यह बताने का तरीका है क्या चीज? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो सॉल्युबिलिटी का यूनिट देखे थे मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर बात किए थे। और साथ ही साथ वहां पे बताए थे हम कि सॉल्युबिलिटी दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता था। पहला फैक्टर था नेचर। नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। उसके लिए हम आपको बताए थे चोर चोर मौसे रे भाई, कि पोलर होगा तो उसमें पोलर घुलेगा, नॉन पोलर होगा तो उसमें नॉन पोलर घुलेगा। दूसरा हम लोग बात किए थे टेम्परेचर का। याद कीजिए, टेम्परेचर को समझने के लिए हम आपको जलेबी दुकान पे ले गए थे कि टेम्परेचर जब बढ़ा रहे थे तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी जो था वो बढ़ रहा था। सॉलिड का याद रखिएगा, दैट मींस इंडोथर्मिक प्रोसेस था। मतलब अगर चीनी को पानी में घोल रहे हैं, चीनी सॉलिड है और जो घोल रहे हैं सो तो लिक्विड है ही। अगर सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? दूसरा, अगर बाय द वे गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं, तब मैगी वाला प्रोसेस बताए थे, मैगी बनाने वाला। वहां पे हम लोग देखे थे कि अगर गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो कम गैस घुलेगा, लेकिन अगर यही सॉलिड को घोल रहे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा तो सॉलिड क्या होगा? ज्यादा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेशर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आज का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहां पे भी हम इसको समझने के लिए दो पार्ट में करके देखेंगे। पहला पार्ट जो है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सॉलिड को हम लोग घोल रहे हैं लिक्विड में। सॉलिड को किस में घोल रहे हैं? लिक्विड में। और दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं गैस को घोलेंगे किसमें? लिक्विड। देखो, टेम्परेचर के केस में दोनों अलग अलग था। यहां पे क्या था? इंडोथर्मिक प्रोसेस था। जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे थे तो इंडोथर्मिक प्रोसेस था, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा सॉलिड का लिक्विड में। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। यहां पे क्या होगा कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर प्रेशर की बात करें तो देखो, प्रेशर दोनों जगह सिमिलर इफेक्ट डालेगा। जो भी इफेक्ट होगा वही सॉलिड को जब लिक्विड में घोलेंगे तब होगा, और सेम इफेक्ट होगा जब गैस को हम लोग किसमें घोलेंगे? लिक्विड। लेकिन यहां पे ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब
जब सॉलिड को लिक्विड में हम लोग घोल रहे होंगे उस समय प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा कि आपको परेशान होने की जरूरत है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। उसको कंसीडर में रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात? सॉलिड को जब आप लिक्विड में घोलोगे, चीनी को घोल रहे हो पानी में, उस समय प्रेशर कम है कि प्रेशर ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे इफेक्ट होगा किसका? टेम्परेचर का और नेचर का। क्यों नहीं होगा? एक क्वेश्चन आएगा कि सर सॉलिड को जब लिक्विड में घोलेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर जो है सॉलिड पे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल पाता है। जैसे आप जहां भी बैठे हो, रूम में बैठे होगे, आप चेयर पे बैठे होगे, अगर प्रेशर बढ़ जाए तो क्या चेयर में कोई फॉर्म पड़ेगा? क्या चेयर में कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपके जो घर का दीवार है, अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाए तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो सॉलिड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा प्रेशर का, और ना ही किस पे? लिक्विड पे। अब ये मत हम नहीं कह रहे हैं कि सर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, लेकिन इतना कम पड़ेगा कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब आप गैस को लिक्विड में घोल रहे होगे तो यहां पे प्रेशर का इफेक्ट सिग्निफिकेंट होगा। मतलब गैस को अगर लिक्विड में घोला जाए तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर प्ले मेजर रोल ऑन गैस। गैस जब भी लिखते हैं तो गैस के प्रॉपर्टीज में पैरामीटर में एक आप प्रेशर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज करोगे तो गैस का बिहेवियर भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। कहने का मतलब ये कि प्रेशर जो है वो गैस पे ज्यादा प्रभाव देगा, ज्यादा प्रभाव उसका होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए याद रखेंगे आप कि जब कभी सॉलिड को लिक्विड में घोल लेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट यहां पे, सॉरी, प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब सॉलिड को आप लिक्विड में घोलोगे बाबू तो प्रेशर का इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब इतना कम फर्क पड़ेगा कि वो फर्क पड़े या नहीं पड़े कोई फर्क नहीं। लेकिन जब गैस को घोलोगे लिक्विड में तो यहां पे प्रेशर प्ले सिग्निफिकेंट, प्रेशर प्ले सिग्निफिकेंट। डन? याद रहेगा? यहां पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा और यहां पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा और वहां पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? सिग्निफिकेंट। आगे बढ़। अब यहां पे इसकी तो बात ही खत्म हो गई, इसको चलो इरेज करते हैं। हम लोग को देखना है कि गैस को डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, वहां पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो आप देखो बड़ी आसानी से इसको एक बाई फिगर समझ सकते हैं। एज्यूम करते हैं ये एक बर्तन है और इसमें लिक्विड है, दिस इज लिक्विड। ये लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है कि गैस है, दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स।
गैस मॉलिक्यूल्स कुछ इसी ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स, और उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, इसी पिस्टन, ये जो आपको दिख रहा है ये पिस्टन। अभी देखोगे कुछ कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, यहां पे दिख रहा है, लेकिन जैसे ये पिस्टन को हम दबाएंगे तो क्या होंगे, प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हैं वो थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो आज अगर यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे थे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये 6 की जगह पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में तो कोई कमी नहीं हुई है ना। गैस मॉलिक्यूल्स जो था सो था। अब क्या है कि उनको रहने के लिए जगह कम हो गया, तो जगह कम हो गया तो क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक हो जाएंगे। आप सोचो ना, एक रूम था, बड़ा सा हॉल था, हॉल में 50 बच्चे थे। अब एक दीवार को ढकेल के और नजदीक लाया जा रहा है, लाया जा रहा है, लाया जा रहा है, बच्चे क्या हो जाएंगे, जो दूर दूर पसरे हुए थे नजदीक नजदीक होते जाएंगे, सटते जाएंगे, सटते जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, उनके दूरी कम होते जाएगी, नजदीक नजदीक। वही तो हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे लिक्विड के साथ जो कम इंटरेक्ट कर रहे थे, लिक्विड के साथ अब क्या होगा, ज्यादा इंटरेक्ट करने लगे। क्लियर, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है खत्म हो जाएगा। अब जब ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस से बात है, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना कि जब कभी गैस को अगर लिक्विड में घोला जाए, गैस को किस में घोला जाए, लिक्विड में घोला जाए, और प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब अगर प्रेशर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जो लोग घर में फिश टैंक रखे होंगे या कभी दुकान वगैरह में देखे होंगे, वो फिश टैंक छोटा सा एक टंकी बना के रखते हैं, उसमें जो कलरफुल फिश होते हैं, वहां पे देखिएगा ऑक्सीजन देने का क्या तरीका है, प्रेशर से बबल निकलता है। भैया प्रेशर ज्यादा तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। नहीं, तो याद रखेंगे आप कि प्रेशर ज्यादा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज, ज्यादा, और प्रेशर कम तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज, कम। क्लियर, प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज, ज्यादा, प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की क्या चीज, कम। क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरी लॉ। यहां तक तो क्लियर है आपको कि गैस को अगर लिक्विड में घोलेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा, और प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, कम। हेनरी लॉ। हेन मतलब तो जानते ही होंगे, मुर्गी, उसमें री लग गया है RY, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की बात करें तो यही चीज जो अभी पढ़ रहे थे वही बताते हैं हेनरी साहब। देखो अभी तक हम आपको बताए कि प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज, ज्यादा, अब प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज। देखो ये क्वालिटेटिव वर्ड बोल रहे हैं, बातें दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। समझिएगा, बात हम दो ढंग से किसी चीज को बोल सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होगा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बात क्या है, जैसे अगर हम बोले कि बच्चे को पीटा जाए तो बच्चा रोता है, बच्चे को पीटा जाए तो बच्चा क्या होता है, रोता है। कम पीटा जाए तो कम रोता है, ज्यादा पीटा जाए तो ज्यादा रोता है।
क्लियर? पहला लाइन आप समझ में आया? मैंने क्या बोला कि बच्चे को पीटा जाए तो बच्चा रोता है, कम पीटा जाए तो कम रोता है, ज्यादा पीटा जाए तो ज्यादा रोता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक बच्चा है जो 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से रो रहा है, उसको कितना थाप पड़ा होगा? क्या आप बता सकते हैं? क्या क्वांटिटी की बात कर सकते हैं क्या? नहीं, क्वांटिटी की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं, अगर ऐसा हम क्वेश्चन पूछ दें आपसे कि एक बच्चा 1 घंटा से रो रहा है, एक बच्चा 2 घंटा से रो रहा है, किसको ज्यादा पिटाई पड़ा होगा? तो कहोगे सर जो 2 घंटे से रो रहा है, क्योंकि कम पीटा जाए तो कम रोता है, ज्यादा पीटा जाए तो ज्यादा रोता है। लेकिन हम ये पूछे कि एक बच्चा 1 घंटा से रो रहा है, उसको कितना थाप लगा होगा, ये आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव बात बोले, हम ये बोल दे कि अगर बच्चे को एक थाप लगाया जाए तो 1 घंटा रोता है, एक थाप लगाया जाए तो कितना रोता है? 1 घंटा रोता है। तब तो आप कह दोगे सर 2 घंटे से रो रहा है सर, मतलब 2 थाप पड़ा है। हम कहेंगे नहीं 4 घंटे से रो रहा है जी, तो कहोगे सर 4 थाप पड़ा है। क्लियर है? तो एक हम क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरा किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वालिटेटिव सेंटेंस एंड क्वांटिटेटिव सेंटेंस। हम अभी तक जो आपको बताए वो क्वालिटी की बात की है। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्विटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे तो गैस की सॉल्विटी क्या होगी? कम। क्लियर? लेकिन हेनरी पहला साइंटिस्ट थे जो क्वांटिटेटिव बात की। हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the quantitative idea about the effect on solubility of pressure. प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्वांटिटेटिवली क्या होगा, ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे। कौन? हेनरी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the quantitative relation between the solubility and pressure of the gas. क्लियर है? हेनरी पहला साइंटिस्ट थे जो क्वांटिटेटिवली ये बताए कि सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट, सॉरी, प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा। क्लियर? हेनरी साहब कहे क्या? क्लियर है? यहां तक जो बताया वो चीज समझ में आया कि क्वांटिटेटिव रिलेशन देने का काम किए पहला व्यक्ति थे जो क्वांटिटेटिव रिलेशन दिए किसके किसके बीच? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का इफेक्ट किस पे? गैस के सॉल्युबिलिटी पे। हेनरी साहब कहे क्या? लैंग्वेज क्या दिए? थोड़ा सा इसको इरेज करें। हेनरी साहब का स्टेटमेंट था तो मैं आपके सामने रखूं कि द solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. Solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas on surface of liquid or solution. क्लियर है? याद रखना बाबू, हेनरी साहब क्या बोले कि जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बाबू? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और गैस ओवर और देखो क्या कहे हेनरी साहब कि समझिएगा इसको थोड़ा, कि अगर एज्यूम करते हैं कि ये लिक्विड है, ये क्या है आपका? लिक्विड।
और यहां पे गैस है, पिस्टन लगा है, गैस इस पर, इसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर अगर गैस का ज्यादा, तो उसकी सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। पार्शियल प्रेशर कम, तो उसकी सॉल्बिलिटी भी क्या होगी। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इसको और डिटेल समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल प्रेशर कहते किसको। तो देखो, जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे बहुत सारे गैस हैं, नहीं भी तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, आर्गन होगा, ये सब बहुत ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, तीसरे नंबर पे आर्गन होगा, चौथे नंबर पे वाटर वेपर हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे गैस हैं। चलो तीन ही गैस की हम बात कर लेते हैं। आप जहां पे बैठे हो मान लेते हैं कि तीन ही गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। और आपके रूम का कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेंटेन है, 1 एटीएम तो आपके रूम का प्रेशर होगा। तो ये 1 एटीएम प्रेशर क्या कोई एक गैस लगा रहा होगा क्या? नहीं, ये तीनों गैस मिला के, तीन गैस अगर हैं तो तीनों गैस मिला के प्रेशर कितना कर रहे होंगे, 1 एटीएम का। तो उस 1 एटीएम में नाइट्रोजन का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर ऑक्सीजन का होगा और कुछ ना कुछ प्रेशर किसका होगा, आर्गन का होगा। अगर और कोई गैस होंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ये चीज याद रखना आप कि जो कम होगा उसका कम प्रेशर होगा और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है? क्लियर? अब इंडिविजुअल गैस, कोई एक गैस नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर। उसको क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो ना? कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार सुनो, अगर इस रूम की बात करें, यहां पे मान लेते हैं कि तीन गैस है, एक रूम बनाया मैंने, इस रूम में तीन गैस है, ए बी सी, ठीक है। और पूरा मिला के प्रेशर लोग एग्जर्ट कर रहे हैं 10 एटीएम, मान लेते हैं। कितना एग्जर्ट कर रहे हैं, 10 एटीएम। तो इस 10 एटीएम में ए का भी प्रेशर होगा, मान लेते हैं कि ए 6 एटीएम कर रहा होगा, ये 3 एटीएम, ये 1 एटीएम, तीनों मिला के 6 + 3 + 1 बराबर कितना, 10 एटीएम। यही प्रेशर हो रहा है। तो ये तीनों मिला के 10 एटीएम है, इंडिविजुअली ए कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, 6 एटीएम। तो कहेंगे कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, 6 एटीएम। क्लियर? इंडिविजुअल गैस का प्रेशर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। हेनरी साहब क्या बोले कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? थोड़ा समझते हैं बाबू। मान लेते हैं कि दो गैस है, एक ए है और एक क्या है, बी। मान लेते हैं कि ए का पार्शियल प्रेशर 10 है और ऐसे पार्शियल प्रेशर याद रखना बाबू, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। इसका पार्शियल प्रेशर अगर देखा जाए तो 6/10 होगा, इसका 3/10, इसका 1/10। क्लियर? पार्शियल प्रेशर यही होता है, वो हम समझाने के लिए भले बोल दे, लेकिन पार्शियल प्रेशर यही होता है, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टाइप का चीज। तो मान लेते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर 0.6 है, इसका पार्शियल प्रेशर 0.4 है, मान लीजिए। पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा, इसका सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा।
बी का पार्शियल प्रेशर कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। ऐसा कौन बताया, हेनरी शाह। क्या बोले कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड और सॉल्यूशन। इस लिक्विड के ऊपर जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम। क्लियर है, समझ में आया। लिक्विड के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, और जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज, कम। क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसको और समझते हैं हम लोग, इरेज कर दें। यहां तक तो बात समझ में आई है। थोड़ा फिगर को फिर से बनाते हैं, देखना। ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे दो गैस है, लिक्विड है, ये लिक्विड सरफेस है, और यहाँ पे क्या है बाबू, दो गैस हैं, एक ए था एक बी था, दोनों गैस यहाँ पे क्या हुए हैं, क्लियर है। अब देखो बाबू, हेनरी साहब ये कहे कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या चीज ज्यादा, जिसका पार्शियल प्रेशर कम उसकी सॉल्युबिलिटी भी। तो अगर गैस यहाँ पे घुला हुआ है तो ए भी घुलेगा कुछ ना कुछ और बी भी घुलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ए भी है यहाँ पे इस सिस्टम में और बी भी है, तो इस लिक्विड में ए भी घुल रहा होगा और बी भी घुल रहा होगा। मान लेते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना है बाबू, पी ए, और इसका पार्शियल प्रेशर क्या मान लिया, पी डी। यहाँ पे लिक्विड जो घुल रहा होगा वो क्या घुल रहा होगा, ए भी घुल रहा होगा यहाँ पे और बी भी घुल रहा होगा कि नहीं दोनों। अब कितना घुला उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन देख लें हम लोग। जो ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी हमको ज्यादा दिखेगा, और जो कम होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी हमको क्या दिखेगा, कम दिखेगा। अब सॉल्युबिलिटी को किसी ना किसी ढंग से रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन एक ले लिए कि सर जो ज्यादा घुला होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जो कम घुला होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो मान लिए कि इसका मोल फ्रैक्शन का ये, इसका मोल फ्रैक्शन क्या चीज, मतलब हेनरी के लाइन में अगर समझे तो कह सकते हैं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या चीज ज्यादा। या ये भी कह सकते हैं कि गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर के होगा। तो हेनरी का ज्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट यही है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas over the liquid. The mole fraction of gas in the liquid is directly proportional to the partial pressure of gas over the liquid. जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या चीज ज्यादा। अब मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब कह सकते हो कि काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, पार्शियल प्रेशर। ये बात समझ में आई। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
in liquid is directly proportional to partial pressure of gas over the liquid. क्लियर है? सॉल्विटी ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्विटी ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। और सॉल्विटी कब ज्यादा होगा? जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और ये पार्शियल प्रेशर है ओवर द लिक्विड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि काई इक्वल टू के एच पी। काई इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? के एच। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। और ये के जो देख रहे हो उसको हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? अगर कोई पूछे कि केच क्या है, क्योंकि ये सब बातें हेनरी साहब कर रहे थे इसलिए अपने नाम पे एक कांस्टेंट दिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी कांस्टेंट। याद रखेंगे कि हेनरी कांस्टेंट अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है। मतलब हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है के जो है हेनरी कांस्टेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। दो बातों पे डिपेंड करेगा, पहला नेचर और दूसरा टेम्परेचर। क्लियर? नेचर और टेम्परेचर। जैसे नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ होगा। ऑक्सीजन की बात कर ले तो उसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और होगा। क्लियर? अब नाइट्रोजन की ही बात करें, हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है, कोई जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वही हो। कोई जरूरी क्या होगा ही नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस पे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा, 35 डिग्री सेल्सियस पे हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा। मतलब एक ही गैस का अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करते जाए तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। दो अलग अलग गैस हैं तो उनका भी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। याद रखना आप कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस और दूसरा क्या चीज? टेम्परेचर ऑफ गैस। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसमें? सॉल्यूशन में। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। कहां पे? ओवर द लिक्विड और सॉल्यूशन। क्लियर? ये था बाबू हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। मतलब बहुत जगहों पे हेनरी साहब फेल कर जाते हैं। कब कब फेल कर जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हेनरी साहब हेनरी लॉ क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है? क्या हमेशा अप्लीकेबल होगा? हम कहेंगे ना, हमेशा अप्लीकेबल। कब अप्लीकेबल नहीं होगा? जब कभी अगर गैस और लिक्विड आपस में रिएक्शन कर जाएं, गैस और लिक्विड आपस में क्या कर जाए? रिएक्शन कर जाए, तो उस समय हेनरी लॉ फेल कर जाए। क्लियर है? तो हेनरी लॉ कब अप्लीकेबल होगा? तो जब गैस और लिक्विड नॉन रिएक्टिंग होंगे, मतलब आपस में रिएक्शन नहीं करें। जहां रिएक्शन किए हेनरी साहब छितरा जाएंगे, खत्म। क्लियर है? एक चीज और याद रखना कि अगर बहुत हाई प्रेशर हो या बहुत लो प्रेशर हो तब भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं। क्लियर? अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत लो टेम्परेचर हो, तब भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं है। मतलब तीन जगहों पे हेनरी लॉ फेल करेगा। कब? जब पहला बात गैस और लिक्विड आपस में रिएक्शन कर जाए, दूसरा हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो, वेरी हाई प्रेशर या वेरी लो प्रेशर हो, वेरी हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर हो, तब भी हेनरी लॉ क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। जैसे
अगर हम बाई दे मानते पानी है सर और पानी में आर्गन घोल रहे हैं, आर्गन क्या एप्लीकेबल होगा? हमने हाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आर्गन और वाटर के बीच रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यही अगर वाटर में हम अमोनिया घोलें, वाटर में क्या घोलें? अमोनिया, तो ये क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हैंडल एप्लीकेबल होगा? आपको ना 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 नहीं एप्लीकेबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर रिएक्शन कर गया। तो जैसे ही गैस और लिक्विड आपस में रिएक्शन करने लगे, कह देना कि हैंडल एप्लीकेबल नहीं होता। हेनरी कांस्टेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। हेनरी कांस्टेंट दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ गैस और दूसरा टेम्परेचर ऑफ गैस। क्लियर? चलिए आज इतना ही। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाएंगे हम, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, समय हो चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग अगले दिन देखेंगे। इसको बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा। अगर जो लोग देख रहे हैं ठीक है, ठीक है, बाकी फिर आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुत साधारण सा बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।